दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एसी पीजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। हम लोग 5 तक क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है, 15 है। इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करूंगा। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 15 है, यह क्या कह रहा है। यह बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पे 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। यानी कि कोई धनराशि, तो मान लेते हैं जो मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल जो मेरा है, तो प्रिंसिपल को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक, इसको क्या है, मैंने माना है कोई धनराशि, इसको एक्स मान लेते हैं। उसके बाद दे रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर पे, दर भी नहीं दिया है, दर भी हमको मानना पड़ेगा, तो रेट मान लेते हैं आर मेरा है। उसके बाद दिया है कि दर पे 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। मेरा टाइम दिया है कितना, टाइम मेरा 3 वर्ष दिया गया है। उसके आगे दे रहा है कि यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पे उधार दिया गया होता है। इसके कहने का मतलब है कि पहले अगर मतलब मेरा पहले जो रेट है, अगर मेरा पहले जो रेट है अगर आर है, तो बाद में अगर हम लोग रेट को कितना बढ़ा दें, 2.5% बढ़ा दें। यानी कि जो बाद में मेरा जो रेट होगा, बाद वाले जो रेट को है, यानी कि आर से, यानी कि आर प्लस 2.5, इतना अगर हम लोग क्या करें, रेट को बढ़ा दें। पहले मेरा जो रेट था R% था, बाद में बोल रहा है कि इसको अगर 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो जोड़ा 440 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि जो इंटरेस्ट है पहले वाले से बाद में क्या होता है, 540 रुपया अधिक होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यानी कि जो पहले का जो इंटरेस्ट है, मान लेते हैं पहले का इंटरेस्ट हो गया अब माइनस बाद का इंटरेस्ट, दोनों के बीच का जो अंतर है कितना दिया है, 540 रुपए का। ठीक, यानी कि बाद में क्या है कि 540 रुपया पहले वाले से अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाद वाले को पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे आई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो पी इंटू आर इंटू, यहाँ पे टी मेरा कितना है, पहले वाले में मेरा जो, तो पहले बाद वाला को लेंगे क्योंकि बाद वाला क्या है, अधिक है। उसके बाद इसमें से कम वालों को घटा देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आर अगर देखा जाए तो आर मेरा कितना है, तो आर कितना है, तो आर प्लस 2.5 है। ये टोटल क्या है, बाद वाला का आर है, इंटू समय क्या है, 3 वर्ष दोनों के लिए है। ठीक, बटे में हम लोग क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। माइनस इस आई को हम लोग जब लिखते हैं तो इसमें भी पी क्या है, पी को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे भी एक्स हो गया, इंटू इसके लिए जो आर है तो आर ही है, यानी कि पहले वाला का जो है आर, आर ही है यहाँ पे माने हैं। उसके समय इसके लिए भी कितना है, 3 वर्ष है, बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। दोनों जो इंटरेस्ट है यानी दोनों जो ब्याज है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 540 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3x को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो मेरा 3x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बटे में 100 है दोनों के, तो बटे में 100 को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के बटे में 100 है। उसके बाद अंदर में क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया r प्लस 2.5, यहाँ पे माइनस है बीच में तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या है, आर है, बराबर कितना है, 540 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई प्लस आर है, ई माइनस आर है, तो हम लोग प्लस आर से माइनस आर को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या है, 2.5 है, हम लोग आगे की तरफ इधर लिख लेते हैं जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका 3x बटे में 100। ओके, 3x बटे में 100 हो गया, प्लस क्या है 2.5 है, यानी कि प्लस में प्लस इंटू में है क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर कोष्टक लगा है तो यह गुणा का चिन्ह है, तो इंटू हम लोग क्या कर लेंगे, 2.5 को हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाना होगा, तो दशमलव की जगह पे 1 रख लेंगे और 1 0 हो जाएगा, यानी कि 2.5 को हम लोग 25 बटे में 10 लिख सकते हैं। बराबर कितना है मेरा, 540 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि x वाले, जैसे इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, जैसे इसको डायरेक्ट अगर मान लीजिए क्या 25 चौके 100, ठीक, 25 चौके 100 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कटने लायक है कि नहीं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे कि 40 है तो 40 इधर है, भागा में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 540 इंटू 4 इतना हो जाएगा। 3x से इसको कटाएंगे तो 3x, यहाँ पे 3x है तो x इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो सकता है, तो x बराबर 540 इंटू 4 इंटू आपका 10 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में अब कटाएंगे तो यह क्या है कि अब देखेंगे कोई कटने लायक है कि नहीं, तो यह 540 क्या है, 3 से कट सकता है, 4 और 10 तो कटेगा नहीं। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 3 एकम 3 बटेगा 2, 3 आठे 24 हो जाएगा और 1 0, यानी कि 180 आएगा। अब सबका आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि 18 चौक 72 हो जाएगा, 72
उसके बाद एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, यानी कि 7200 मेरा क्या हो जाएगा। तो 7200 क्या है, एक्स का वैल्यू आया है। एक्स हम लोग किसको माने हैं, एक्स हम लोग धनराशि यानी कि जो मेरी प्रिंसिपल है, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल का वैल्यू है, यानी कि जो मेरा मूलधन होगा, जो मेरा मूलधन होगा कितना होगा 7200। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए कि यह पूछ क्या रहा है, यह पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि क्या थी, यानी कि जो मेरा मूलधन था जो हमने दिया था वह कितना था, 7200 रुपया था। ठीक, ओके। हम लोग इसका बेसिक देख लिए। ठीक, जब हम लोग बेसिक देख लिए, अब आते हैं हम लोग ट्रिक की तरफ। बेसिक तो हो गया कि जो कि सबको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक की, लेकिन एग्जाम में हम लोग बेसिक के सहारे अगर रहेंगे तो हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार जो समय है बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए हमको ट्रिक भी साथ साथ देखना जरूरी है। देखिए इसको ट्रिक पे हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए अगर हम लोग ट्रिक को देखें, यहाँ पे जैसे ट्रिक के सहारे हम इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, हम आपको ट्रिक का जो एक फॉर्मूला था बताए थे कि क्वेश्चन में जो राशि दिया रहे थे, यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्या में राशि एक मुझे यही दिख रही है, कितनी 540 है। तो यह क्या है, ब्याज अधिक है, यानी कि अधिक ब्याज है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने अनुसार भी अधिक ब्याज निकालेंगे ताकि उसका तुलना, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा ब्याज है। ठीक, यानी कि बढ़ा हुआ है, या इसको हम लोग ज्यादा लिख सकते हैं। ज्यादा जो ब्याज है कितना है, 540 है। ठीक, तो इसकी तुलना उसी से करेंगे, यानी कि हमको भी अपना जो माना हुआ ब्याज है उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले अगर मेरा देखा जाए, अगर मेरा पहले देखा जाए तो पहले मेरा क्या है, पहले जो इंटरेस्ट है वह क्या है। तो हम अगर मानते हैं कि मेरा प्रिंसिपल क्या है, 100 है। अगर हम प्रिंसिपल को क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। ठीक, प्रिंसिपल को जो हम लोग 100 ले लेते हैं, तो हम लोग ब्याज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आई बराबर आर टी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल 100 हो जाता है तो 100 ले 100 कैंसिल हो जाता है। तो आर टी, तो यहाँ पर पहले मेरा आर क्या है, आर ही है, और टी मेरा कितना है, 3 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आर इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी यह क्या हो गया आपका 3R हो गया। यह पहले का क्या है, ब्याज है। अगर बाद वाला ब्याज हम लोग देखते हैं, अगर बाद वाले हम लोग ब्याज को देखें, इंटरेस्ट को देखें, तो इसमें क्या होता है, जो मेरा आर है तो वह क्या होता है कि 2.5% क्या है, पहले से और बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग आर की जगह पर क्या कर सकते हैं, आर प्लस 2.5 लिखेंगे इंटू समय, दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे भी जो मेरा समय है कितना है, 3 है। ठीक, तो इसका हम लोग 3 का क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 3R प्लस कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2.5 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि मेरा हो जाएगा आपका 7.5 हो जाएगा। ओके, तो 7.5 हो जाए, यानी कि देखिए पहले का जो मेरा ब्याज है 3R है, और बाद वाला जो ब्याज है 3R प्लस 7.5, यानी कि इससे यह ज्यादा कितना है, तो इससे यह ज्यादा कितना है, 7.5 है। यानी कि हम लोगों के अनुसार माना उसके अनुसार कितना ज्यादा है, तो इसके अनुसार जो ज्यादा है आपका जो ब्याज आपका 7.5 है। ओके, हमको निकालना क्या है, उधार दी गई राशि। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, जो निकालना रहता है उसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 100 माना है, 100 प्रिंसिपल माना है। उसके बाद हम लोग कटा लेंगे, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, जिसके क्या होगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखिए कटाते हैं, तो यहाँ पे यह किससे कटेगा, तो इसको हम लोग कटाएंगे 3 से कटाते हैं। ठीक, चाहे 5 से पहले कटा लेते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, इसको हम लोग 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 50 25। ठीक, उसके बाद फिर 5 से कटा सकते हैं, 5 ले इसको कटाएंगे तो 20 बार में 5 20 हम 100 हो जाएगा। उसके बाद इसको 5 ले कटाएंगे तो 5 तियां 15। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग 3 से भी कटा सकते हैं, इसको 3 ले कटाएंगे तो 18 तियां 54, यानी कि 18 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सबका आपस में गुणा कर लेंगे, 18 में हम लोग 20 का फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 18 चौक 72 हो जाएगा आपका। और उसके बाद एक जीरो 20 का, एक जीरो आपको 180 वाला डबल जीरो बैठा देंगे, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल आ गया कितना, ट्रिक के अनुसार 7200 रुपया आ गया, जो कि हम इतना हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। ठीक, एग्जाम में क्या है कि हम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे पहले का जो है 3R है, बाद वाला कितना है, तो यही 2.5 बढ़ रहा है, तो इसमें 3 का गुणा कर लेंगे 7.5 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे 540 बटे में 7.5 लिख के 100 का गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। इतना तो हम सब आपको समझाने के लिए बताएं।